नीट 2025 बहुत सी चीज़ें ऐसी चेंजेस हो रही हैं नीट 2025 में जो कि नीट 2024 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो नए नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खासकर ये सारी चीज़ें और जो अपडेट्स होती हैं चेंजेस वो उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ नीट 2025 के चेंजेस से रिलेटेड। और बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं रेगुलर NT/NMC द्वारा। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत से ऐसे चेंजेस लाए हैं जिससे बच्चों के फायदे भी हों और बहुत से बच्चे ऐसे ये डिसीजन से परेशान भी हैं। कुछ बच्चे अभी तक एज लिमिट को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमारी अपर एज लिमिट सेट हुई है नहीं हुई है। लोअर एज लिमिट का भी ये पता है कि 17 साल के बाद ही हम नीट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 17 साल आपके कब होना चाहिए ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। 12th क्लास में कितनी परसेंट है, बहुत से बच्चे परसेंट की वजह से भी परेशान है क्योंकि 1-2% की वजह से वो नीट का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो सारी चीजें मैं आपकी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। सारी अपडेट जानकारी रेगुलर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें जिससे कि आपको आने वाले अपडेट और जानकारी टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपर एज लिमिट का, जो कि अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है। आप बहुत से आर्टिकल देख रहे होंगे, बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, सब में नई नई चीजें बताई जा रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो होना ही पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखो, अगर एज लिमिट सेट होती है तो आपके टोटल अटेम्प्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने 2 बार 3 बार एग्जाम दे लिया, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये चीज याद रखना। अगर एज लिमिट सेट होती है अपर एज लिमिट, और अपर एज लिमिट का केस चल रहा है, कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं, उससे पहले से केस चल रहा है, तो ये अभी तक डिसीजन नहीं आया है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि नीट 2025 में ये चेंज नहीं होगा, ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, नीट 2025 में अपर एज लिमिट और टोटल अटेम्प्ट सेट नहीं होंगे, इस चीज को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दें। और जिन बच्चों की एज ज्यादा हो गई है, जिन्होंने 4 से 5 बार पेपर दे लिया है, तो आप टेंशन ना लें, आपकी तैयारी जैसी चल रही है वो आप करें, तो अपर एज लिमिट सेट आपकी होगी नहीं। लोअर एज लिमिट की बात करते हैं कि 17 ईयर आपकी लोअर एज लिमिट है, लेकिन 17 ईयर होनी कब चाहिए? तो जिस साल आप पेपर दे रहे हो उस साल जो 30 और 31 दिसंबर होगा आपका, तब तक की आपकी जो लोअर एज लिमिट है वो सेट होनी चाहिए आपकी। क्लियर है? जैसे कि नीट 2025 का एग्जाम देंगे बच्चे, तो 25 का जो दिसंबर का की लास्ट डेट होगी, 30 तारीख मानते हैं दिसंबर की, 30 तारीख को आपकी 17 एज हो जाती है, तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब 17 होनी चाहिए, या फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपकी 17 होनी चाहिए, या नीट का एग्जाम दोगे तब 17। जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके दिसंबर की लास्ट डेट को आपकी अगर ये 17 साल होती है तो आप नीट का एग्जाम इजिली दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट की बात हो गई है। अब बात करते हैं हम टोटल परसेंट की, कि आपकी टोटल परसेंट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिसकी 39% है, जिसकी 45% है, जिसकी 48% है। तो इसमें कैटेगरीज का डिफरेंट रहता है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी परसेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का मिला के। ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में किसी में 50 आ रहे हैं तो किसी में 40 आ रहे हैं, ये अकेले पास होना कंपलसरी है। सभी सब्जेक्ट की परसेंट मिला के आपकी 50% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। अगर आपकी 49-48% भी है तो भी आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, उसके लिए आपको 12th दोबारा करनी पड़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट? NTA 1-2%, NMC 1-2% नहीं देखता है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगा। अगर आपकी परसेंट जो क्राइटेरिया है वो नहीं होगा तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम ST, SC और OBC। ये तीनों कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए, जो कि ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए और सभी का मिला के 40% आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसमें अगर आपकी वही 39, 35, 38, 37% अगर आपकी, तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, उसके लिए आपको दोबारा से 12th क्लास करनी पड़ेगी। तो परसेंट और एज लिमिट को लेके आपके जितने भी डाउट थे आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। बिल्कुल आपके सारे जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। और जो नए नीट एक्सपीरियंस है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको चैनल के बारे में जानकारी दें, जिससे कि आपको जो अपडेट है, जो चेंजेस आते हैं नीट में, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।